नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी भैया, कोई भी चार्ज नहीं। हम आपकी पूरी रणनीति के साथ सीटेट की तैयारी कराएंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, एलेक्सिया, ये एलेक्सिया लिखा हुआ है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। हम आपसे कह दें भैया, एक ई ऑप्शन और बढ़ा देते हैं हम आपको, ठीक है क्या। बिल्कुल, गणित की अक्षमता, गणित की अक्षमता, ठीक है। अब बताओ भैया, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कमेंट। बिल्कुल भैया, पढ़ने की अक्षमता तो आपको पता ही होगा। लिखने, आपको लिखना है तो लिखेंगे, कहीं ना कहीं आप ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्या? डिस्ग्राफिया। ये पूछे जाते हैं भैया, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़े गले में प्रॉब्लम है आज, इसके लिए बेहद सॉरी भैया, आवाज़ निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है साथियों। बिल्कुल। और एक आपकी होती है गणित। गणित आप काय से हल करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। तो डिस, क्या भैया, डिस कैलकुलिया, कैलकुलिया, ये आप ध्यान रखना। डिसकैलकुलिया कहीं ना कहीं आपका गणित का विकार है, और लिखने का विकार डिस्ग्राफिया, और पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया कही जाती है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूरी रणनीति के साथ तैयारी कराई जाएगी भैया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी चार्ज नहीं। बालक जो होता है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। क्या 6 महीने में पहचानता है अपनी माँ को? क्या 8 महीने में भैया, 9 माह में, या फिर 3 माह में? कमेंट। बिल्कुल भैया, वेरी गुड। एक 3 माह में जब बच्चा होता है भैया, वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। अब अगर बच्चा अपनी माँ की गोद में है, उसकी दादी माँ उसकी गोदी ले लें अगर उसकी माँ से, तब भी बच्चा रोने लगता है, क्योंकि वह अपने माँ के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की। एक किशोरावस्था की एज क्या होती है? तो ये आपकी 18 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से लेकर सॉरी बेहद सॉरी भैया 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक कहीं ना कहीं आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है, मैंने इनको बहुत अच्छे से पीछे वाली वीडियो में समझाया है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। बिल्कुल, मैं प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब ज़्यादा क्लासें नहीं हैं, अभी 2-3 क्लासें ही चली हैं, उनको पूरा वॉच करें। फिलहाल किशोरावस्था में जब आप 12 से 18 वर्ष के पहुंचते हो, तो क्या शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की चिंता करते हैं? आप क्या करते हैं? बिल्कुल भैया, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में समायोजन की जो समस्या आती है, वो आपकी किशोरावस्था में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथक किसने कहा है? स्किनर। स्किनर तो आपको हम बता दें भैया, क्रिया प्रसूत, क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पुनर्वलन के लिए भी यही जाने जाते हैं। ठीक है, किलपैट्रिक योजना विधि के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, और थॉर्नडाइक आपके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना।
ठीक है साथियों, फिलहाल स्टेनली हॉल जो हैं आपके किशोरावस्था के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो भैया लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो ये अवस्थाएं हम आपको बता दें। पहली अवस्था इनकी होती है इंद्रिय गामक अवस्था। गामक अवस्था नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना, जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। ठीक है साथियों, दूसरी आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आप ध्यान रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भैया कब से होती है? ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों, और तीसरी आपकी आ जाती है कौन सी भैया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद चौथी आपकी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। ये आप कतई ना भूलेंगे भैया, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। एरिकसन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है ये दोषों की अवस्था होती है। 6 से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था। कमेंट। एरिकसन ने आपका सिद्धांत पूछा जाए तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल जो अधिक पहल करता है लेकिन, ये लेकिन लिखा है, बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है, वो भैया 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपका मानसिक जो विकास है उसको ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रभावित नहीं करेगी, आपको डिस्टर्बेशन नहीं देगी भैया? परिवार का वातावरण बिल्कुल देगी। अगर परिवार का वातावरण सही नहीं है तो आपका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्या धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थितियां भी भैया इन्वॉल्व होती हैं मानसिक विकास में। आर्थिक स्थिति भी विकास में सहायक होती है, इसीलिए धार्मिक वातावरण का मानसिक विकास को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिकसन, फ्रायड, पावलाव। हम आपको बता दें, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल सिद्धांत दिया है, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल फ्रायड जी किस लिए जाने जाते हैं? मनोविश्लेषण सिद्धांत के लिए। किसके? मनोविश्लेषण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और एरिकसन जी आपके किसके लिए? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और कोहलबर्ग जो हैं आपके नैतिक वर्ग के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलाव ने? पावलाव तो भैया कुत्ते की लार के लिए जाने जाते हैं। किसकी? कुत्ते की लार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कुत्ते की लार, कुत्ते पर नहीं, कुत्ते की लार पर प्रयोग किया था। ठीक है, बिल्कुल भैया। मेंडल जी जाने जाते हैं आपके वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग जो चूहों पर किया था वो। ठीक है, एक सीधे आ जाता है कि चूहे पर प्रयोग किसने किया, तो भैया आपके और कोई नहीं, थॉर्नडाइक।
थॉर्नडाइक भी जाने जाते हैं इस पर, ठीक है, जिसने प्रयत्न एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है जो ऊर्जा से भरा होगा? उसका ऐसा कौन सा है? खुश मिजाज तो होगा ही होगा जो ऊर्जा से भरा होगा भैया, बिल्कुल। सामाजिक स्थितियों से भी होगा, ऊर्जा का उच्च स्तर भी होगा उसमें, हर काम को आसानी से करेगा ऊर्जावान मित्र, ठीक है। लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला कोई ऊर्जावान मित्र नहीं होता, वो ऊर्जा लेस होता है। समझ गए ना साथियों? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? क्या 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल भैया, वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 350 ग्राम कहीं ना कहीं बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है, किसका विचरण होता है भैया? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। इनकी अगर आपसे एज पूछी जाए तो ये 0 से 5 वर्ष तक होती है। कितने? 5 वर्ष तक होती है। ये आपकी 6 वर्ष से आपकी 12 वर्ष तक होती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है साथियों। और किशोरावस्था हमने आपको अभी बताया था 12 से 18 वर्ष तक होती है, ठीक है। फिलहाल जो कल्पना की जाती हैं वो शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जाती हैं कि बच्चा किस सिस्टम वे में चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कब? 5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। हम आपको बता दें भैया, मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल भी होता है मुख्य रंग, हरा, ठीक है, काला और कौन सा? सफ़ेद। तो इन रंगों के प्रति वो संवेदनशील कितनी एज में हो जाता है? तो वो कहीं ना कहीं आपका 3 वर्ष की एज में बच्चा इन चीज़ों को पहचानने लगता है। नहीं 5 वर्ष में। कितने? 5 वर्ष में मुख्य रंगों को पहचान जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, आपने भी ऐसा किया होगा, छोटे छोटे वाक्य बोले होंगे तथा 3 पहियों की साइकिल भी चलाई होगी। ये कार्य आपकी किस अवस्था में हुआ है? शैशवावस्था, हमने एज बताई आपको 0 से 5 वर्ष तक, ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, क्या आपने 6 से 12 वर्ष तक की एज में छोटे छोटे वाक्य बोले? क्या 18 से उल्टा चल गया मैं, 12 से 18 वर्ष की आयु में बोला क्या भैया आपने? क्या 3 पहियों की गाड़ी इस टाइम चलाई? या प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से एवं यानी ऊपर की अवस्था में? कमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, यानी शैशवावस्था की अवस्था में आपने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है भैया, इसके लिए बेहद सॉरी। बिल्कुल, 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है: परंपराओं की धारणा करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या आधार युक्त आत्मचेतना अवसर या स्व केंद्रित अवस्था। ये थोड़ा सा दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, स्व केंद्रित अवस्था लिखा है, ठीक है। बिल्कुल, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो होती है भैया, ये आपके चरित्र निर्माण में से संबंधित होती है कि बच्चा इस टाइम क्या चरित्र का निर्माण कर सकता है, कैसा चरित्र अपना डेवलप कर सकता है। बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? हम आपको बता दें, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और प्रौढ़ावस्था में जाते जाते ये 206 रह जाती है, ठीक है। तो हड्डियों की सबसे कम संख्या आपकी प्रौढ़ावस्था में होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? कहीं मेरी तरफ से बिल्कुल स्टार लगाना, आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। हरलॉक का है, जेम्स ड्राइवर का है, मैकडूगल का है, या मुनरो ने कहा था? बिल्कुल प्यारा सा सेंटेंस है ये। बिल्कुल भैया 17 नंबर हरलॉक ने ये बात कही थी कि नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन हरलॉक ने कहा था। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो भैया किसका कथन है? ये भी स्टार लगाना। जॉन एंड सिम्पसन ने कहा था, गैसल ने, स्टैनली हॉल ने कहा था, फीट फ्रे ने कहा था। कमेंट जहां आपको किशोरावस्था वाली बात दिख जाए स्टैनली हॉल मार देना भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन हैं? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, या ई.एल. पील? कमेंट। बिल्कुल भैया वेरी गुड। इसमें कहीं आप स्टैनली हॉल नहीं देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है? आदर्शों की अवस्था। आदर्शों के लिए तो आपके जीन पियाजे जी जाने जाते हैं, आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानसिक विकास का संबंध नहीं है आपकी जो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते वीडियो के बीच में, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। हम कोई 1 घंटे वाली वीडियो लेके नहीं आते हैं, सिर्फ आपके टाइम की वैल्यू समझ करके 20 से 30 मिनट के बीच की वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है साथियों। अगर बातें करनी है उसके लिए सेशन अलग रखा जाएगा, बता देना। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या फिर 460? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल भैया 280 दिन। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनली हॉल, जेम्स सल्ली? तो वाटसन आपके व्यवहारवाद जाने जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक जाने जाते हैं, ठीक है साथियों। स्टैनली हॉल किशोरावस्था के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, किशोरावस्था के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल पेस्टोलॉजी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, पियाजे को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? हम सब ने आपको बता दी भैया। पियाजे जी के अनुसार ये इंद्रिय गामक अवस्था, कौन सी? इंद्रिय गामक अवस्था है, इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है साथियों। बिल्कुल इंद्रिय गामक अवस्था 2 से 7 वर्ष की बात कर ली जाए तो कौन सी अवस्था है? अरे बताओ भैया जरा। बिल्कुल बहुत अच्छे, कौन सी हो जाएगी? हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 की बात कर ली जाए तो ये कौन सी आ जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और 11 से 15 अमूर्त में चले जाओ, अमूर्त के चीज़ों के बच्चा सोचने लगता है। फिलहाल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाती है तो यही वाली अवस्था हो जाती है। 23 का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास होता है सबसे पहले गर्भावस्था में, यानी कि उस माता को मेरा सादर प्रणाम है जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है भैया। नमन करता हूँ मैं ऐसी माता को। सिर से पैर की ओर, क्या पैर से सिर की ओर, दोनों ओर। तो बालक का विकास पहले सिर आता है फिर पैर की ओर विकास होता है भैया। जब बच्चे का भ्रूण जब बनता है तो एक बच्चे का जो साइज होता है वो एक चावल के दाने के बराबर होता है, चावल के दाने के बराबर, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है? क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है? बिल्कुल है भैया। दिशा सिर से पैर की ओर चलती है, बिल्कुल चलती है, पहले सिर बनता है फिर पैर, फिर वर्चुलाकार गति होती है, बिल्कुल। लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर ये कहीं हमारा विकास से संबंधित नहीं है, यही एक गलत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब की बीजाकरण, भ्रूणावस्था, ये सभी गर्भावस्था की अवस्था है, लेकिन शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास होता है, शरीर तथा हड्डियों का विकास होता है तब मानव जीवन कहला जाता है, शरीर तथा हृदय का विकास होता है, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास होता है। 27 का राइट आंसर मन तथा शरीर का विकास ही कहलाता है मनोभौतिक एकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है, हम बता चुके हैं, सिर का होता है भैया। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु कितनी हड्डियां होती हैं, ये भी हमने आपको बता दिया भैया कितनी होती हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं 270 के अप्रॉक्स। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो भाई भोजन तो समझता ही नहीं है, ध्वनि भी नहीं इतनी, माँ को भी नहीं, जन्म के समय प्रकाश की ओर भैया। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CTET की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में भैया, पूरी रणनीति के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों।